हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन जो है 12 क्लास के है और जेई मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। यह क्वेश्चन जो है फंक्शन से रिलेटेड है। यह कह रहा है कि इन्वर्टेबल फंक्शन है या इन्वर्टेबल्स। अब कह रहा है कि इन्वर्टेबल मीन्स होता है इन्वर्स। तो इन्वर्स अब फंक्शन डिफाइन करने के लिए वह फंक्शन जब इन्वर्स फंक्शन होगा उसके लिए 1 क्या होगा मेरे दोस्त, 1 होना जरूरी है और साथ में उसको बोलेंगे 1 2। अगर दोनों एक साथ हैं तो उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग 1 मीन्स एककीय फंक्शन फलन, ये हो जाएगा छांदीय फलन। तो यह अगर हो गया दोनों तब जाके यह प्रतिलोम फलन एक परिभाषित होगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह फंक्शन जो है आपका, यह फंक्शन हम लोग ट्रिगोमेट्रिक कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है मेरे दोस्त जो मतलब कि हमेशा वह परिभाषित 1 1 1 2 हो सके, क्योंकि एक इंटरवल में 1 1 1 2 होता है। तो आपको इसका मतलब कि यह नहीं है। यह आपको अगर मान ली कि अगर एग्जाम में अगर आ गया एक नंबर में कि 1 1 का या इन्वर्स फंक्शन होगा तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता है। यह कहता है इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यह आपका यह पूरा दे दिया, रियल टू रियल दिया हुआ है। इसका ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, यह बात क्या कह रहा है कि यह जो कह रहा है कि डोमेन इसका जो है ना, इसका डोमेन जो है इसका पूरा दे दिया है और इसका कोडोमेन भी बहुत पूरा दिया हुआ है। ये कोडोमेन जो है इसका ये भी पूरा दिया है मेरे दोस्त, जो इम्पॉसिबल है, यह नहीं हो पाएगा। जब इस कंडीशन में ट्रिगोमेट्रिक और कोई भी आपको दिया हुआ है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो वह आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तो वह क्या हो जाएगा, वह डिफाइंड नहीं हो पाएगा। मतलब कि वह इन्वर्स फंक्शन आपको डिफाइंड नहीं होगा। यह आपको 100% लिख लेना है। और मान लें 12 क्लास में आपको एक नंबर ये में दे दिया CBSE बोर्ड, तो उसमें आपको दिमाग में रख लेना है कि यह नहीं होगा। यह फंक्शन साथ यह पीरियोडिक एक और बता रहे हैं कि जो पीरियोडिक हो जाता है, जो फंक्शन पीरियोडिक हो जाता है तो वह फंक्शन मेरे दोस्त क्या होता है कि वह मतलब कि आपका इन्वर्स फंक्शन नहीं होता है। यह पीरियोडिक फंक्शन है। जितना देखिएगा आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जितना ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वह आपका पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन आपका इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो यह दिमाग में बैठा लीजिए। अब आते हैं कि यह इसको चेक कैसे करें कि है कि नहीं। तो आते हुए दोस्त हम चेक करते हैं। पहले आपको दिमाग में बैठा दिया गया कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा और कोई भी का मतलब कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं होगा जब क्या होता है उसका डोमेन, इसका डोमेन और का को डोमेन अगर R2 दिया रहेगा तो अगर निश्चित फिक्स कर देगा कुछ, तब उसको अनुमान तो हम लगा सकते हैं कि वो डिफाइन होगा। तो मेरे दोस्त आगे को बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आते हैं मेरे दोस्त, इसको चेक करते हैं पहले। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 1 चेक कर ले रहे हैं। 1 1 मतलब एक ये फंक्शन इसको चेक कर ले रहे हैं। तो क्या देखें, ध्यान देंगे, हम इसको चेक करने को 1 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम मान लीजिए यह 5x + 2 इसको मानेंगे π/2 मान ले रहे हैं, है ना। इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे तो x के मान आ जाएगा आपका, x के मान आ जाएगा आपका, हो कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा π/2 -2 हो जाएगा, या 5 तो हो जाएगा इसका पाई, बाई हो जाएगा आपका मतलब कि 4, या नीचे भागा देंगे, x का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये में दोस्तों का दूसरे क्या हो जाएगा कि इसको हम एक 3 π/2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x + 2, यह हो जाएगा 3 π/2। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसको 5x लिखेंगे तो हो जाएगा 3 π, हो जाएगा -4 π/2, मतलब 3 π -4 माइनस हो गया /2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3, ये दो को फंक्शन जो है जो पूरा रियल में लाई करेगा, क्योंकि रियल है, रियल भी रियल है तो रियल में लाई करेगा मेरे दोस्त, तो यह लाई करेगा। इसका मतलब कि अब ध्यान देना जरूरी है कि दो को फंक्शन इसमें लाइक कर रहा है, मतलब दोनों का अगर मान एक बार पुट कर दिया π/2 अगर देखा जाए और 3 π/2, यह दोनों जो होता है फंक्शन, इस पर भी कॉस का 0 होता है, इस पर भी कॉस 0 होता है, तो यह 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको दिमाग में आ रहा है कि दो को अगर डोमेन रख रहे हैं, बस उसका जो रेंज एक कहीं आ रहा है। इसका मतलब कि दो को डोमेन का रेंज एक आ जाना,
क्या यह मेरे दोस्त यह 1 1 कहलाएगा? नहीं, यह 1 1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब कि आपका यह 1 1 फंक्शन नहीं है। एक कहानी खत्म हो गई कि यह फंक्शन जो होता है 1 1 नहीं है। अब आते हैं ऑन टू की ओर। ऑन टू के आपको कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त मालूम होगा कि ऑन टू क्या होता है। समझ गए कि 1 1 का किए, हम क्या किए मेरे दोस्त, हम 2 को ले लिए। ध्यान देंगे एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, 5x + 2 = यह मान लिए इसका π/2 पर, एक का होता है 3π/2 पर। हम यह ले लिए आइडेंटिकल, मतलब कि आइडेंटिकल मीन्स मतलब कि इसका जो वैल्यू इसको 0 हो जाए, हम ले लिए कि क्या उसका वैल्यू संभव आ सकता है। तो इसको देखिए दोनों इसमें पहले देखा कि x का मान इसमें लाइक करेगा, रियल है लाइक करेगा, ये भी रियल है लाइक करेगा लाइक करेगा। इसका मतलब लाइक कर रहा है कि x का मान यहाँ पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो इसका π/2 आ जाएगा। तो π/2 का मान 3/π/2 का मान 3π/2 के मान 0 0 होता है। कॉस के आपको दिमाग में रखिए, तो दोनों को 0 0, इसका मतलब कि 2 को अगर हम डाल दिए इसका मान 0 आ गया, तो क्या यह 1 1 नहीं है? इसका मतलब मिनी 1 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त ना समझिए, इसका ऑन 1 नहीं है। दूसरा बात ऑन टू की ओर बढ़ रहे हैं, ऑन टू की ओर बढ़ रहे हैं। यह क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ये IIT के क्वेश्चन है, सही में IIT क्वेश्चन है। यह IIT क्वेश्चन 1987 में पूछा गया, JEE एडवांस में क्वेश्चन ही पूछा गया था, है ना। यह पहले उसमें उस समय क्या था हम लोग का पूरा मतलब कि इसमें मतलब कि रिटेन चलता था उस समय, तो वो रिटेन का समय पूछा हुआ। अब इसको देखते हैं ऑन टू के बात करते हैं दोस्त। ऑन टू, ऑन टू में क्या होता है कि उस समय ऑन टू जो होता है इसका जो होता है रेंज होता है ना, रेंज ऑन टू का एक महत्वपूर्ण दिमाग में रख लीजिए ये बात। रेंज जो होता है वो को डोमेन के बराबर आने लगता है। रेंज जो है को डोमेन के बराबर आएगा। अरे भाई ये बात तो गड़बड़ आ गया, क्योंकि इसका रेंज, इसका जो रेंज आएगा कॉस का जो रेंज आएगा, कॉस का रेंज हमेशा यही रहता है। ये जिंदगी उथुल पुथुल कर दीजिएगा तब पर भी कोई चेंज नहीं करेगा। रेंज इसका यही है। बल्कि को डोमेन क्या दिया, पूरा कह रहा है ना कि यहाँ देखिए को डोमेन है, को डोमेन कहलाता है। अगर आपको दिया हुआ फंक्शन मेरे नहीं जानते मेरे दोस्त देख लीजिए एक बार, यह फंक्शन ऑफ x सच दैट R/R, इसका मतलब कि यह जो हो जाएगा आपका ना, तो ये आपका डोमेन होता है। ये क्या होता है आपका डोमेन, मतलब कि प्रांत इसको बोलते हैं हिंदी वाला बच्चे के लिए। यह जो हो जाएगा आपका को डोमेन हो जाएगा। देख यहाँ पर तो रियल पूरा रियल नंबर दिया है। जब यह पूरा रियल नंबर मेरे दोस्त दिया हुआ है, यह इसका रेंज जो वो -1 से बीच में आएगा। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है। इसका मतलब कि यह ऑन टू भी फंक्शन नहीं है, यह भी फंक्शन या ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब कि इन्वर्स फंक्शन जब ऑन टू भी नहीं है और नहीं 1 1 फंक्शन है, दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं है, नहीं 1 1 है नहीं ऑन टू है। इस कंडीशन में क्या यह इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं है। आपके पहले मेरे दोस्त बता दिए थे कि इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है, और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं होता है। यह दिमाग में बिठा लीजिए। इसका मतलब कि वह इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाता है। आज जो भी आपको आएगा पीरियोडिक फंक्शन आपको डिफाइन नहीं होता है। पीरियोडिक फंक्शन जो होगा मेरे दोस्त वह आपको 1 1 1 2 नहीं हो पाएगा। आई होप ये बात को मेरे समझे होंगे। तो यह क्वेश्चन बहुत मतलब कि IIT के से लेकर JEE मेंस तक और कहा मतलब कि NDA के और मतलब कि 12th क्लास CBSE बोर्ड की यह जरूरी था। बहुत ही अच्छा था मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन अच्छा था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि IIT JEE एडवांस JEE मेंस के लिए जो बच्चा तैयारी कर रहा है एकदम बने रही है। कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना आपको तो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिए। आपको 1 सेकंड मतलब कि आपको पूछने और कहा था बोलने के वक्त जो लगेगा, आपको जो भी कितनों हार्ड से हार्ड क्वेश्चन प्रयास की दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपको छोटा कंसेप्ट में आपको उसको इजी तरीका से बताने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जाने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।